ओके, सो लेट अस बिगिन विद द स्पेशल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल. सो सबसे पहला स्पेशल रिएक्शन है कोल बेस रिएक्शन. इन दिस कोल बेस रिएक्शन वी विल स्टार्ट विद सोडियम फिनॉक्साइड. और आपको पता है ये सोडियम फिनॉक्साइड कहाँ से आता है? वो फिनॉल से ही आता है व्हेन वी यूज़ इट विथ NaOH, व्हेन वी इन्फ्यूज़ इट विथ NaOH. इस सोडियम फिनॉक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं एट 400 केल्विन एट 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमको मिलता है सोडियम सैलिसिलेट. मतलब यहाँ पे जो फिनॉल है वो OH ग्रुप आ जाता है फिर से, और यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? COONA. दिस COONA group is sodium salicylate group. This entire group is salicylate. Okay, this sodium salicylate when treated with acidified water you will get back your OH over here, और ये Na के बदले यहाँ पे फिर से H मिल जाएगा. ठीक है. Now this is known as orthosalicylic acid. This orthosalicylic acid, student, is a very important starting material, or we can say it's a precursor for manufacture of three important compounds. That three important compounds are over here. As you can see, aspirin. I hope aspirin पता है सब लोगों को. It's a painkiller, analgesic बोलते हैं. मिथाइल सैलिसिलेट. ये मिथाइल सैलिसिलेट को हम लोग ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोलते हैं स्टूडेंट्स. वो जो हम लोग विक्स वेपर अब स्पेशली बाम में यूज़ करते हैं वो वाला. एंड द नेक्स्ट वन इज सेलॉल. दिस सेलॉल इज एन एंटीसेप्टिक स्टूडेंट्स. ओके, तो ये सैलिसिलिक एसिड जो हम लोगों को कोल बेस रिएक्शन से मिलता है वो फर्दर इन तीन चीज़ों के मैन्युफैक्चर में काम लगता है. सो इन एग्जामिनेशन व्हेन इट कम्स द क्वेश्चन एज व्हाट इज़ कोल बेस रिएक्शन, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि सोडियम फिनॉक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं एट 400 केल्विन एट 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको सोडियम सैलिसिलेट मिलता है. मतलब यहाँ पे OH और COONA, तो ये पूरा सैलिसिलेट हो जाता है और ये सोडियम मतलब सोडियम सैलिसिलेट. और उसको जब एसिडिफाइड वाटर से पास किया तो आपको क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड. बट देन द क्वेश्चन कम्स फॉर 3 marks और इवन 5 marks ऑल्सो दैट राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कोल बेस रिएक्शन. तो तब आपको ये एस्पिरिन, मिथाइल सैलिसिलेट और सेलॉल के रिएक्शंस भी लिखने पड़ेंगे. ठीक है, डोंट वरी, दे आर वेरी सिंपल. लेट अस बिगिन. सबसे पहले शुरू करते हैं एस्पिरिन से. ओके, सो दिस इज एस्पिरिन का रिएक्शन. बेसिकली सैलिसिलिक एसिड का जब हम असाइलेशन करते हैं तो हम लोगों को एस्पिरिन मिलता है. सो आई होप असाइलेशन तो अब आपको पता है क्या था. व्हाट वाज देयर? ये जो सैलिसिलिक एसिड है OH और ऑर्थो पोजीशन पे COH, उसको अगर मैंने CH3COCl, pyridine is the basic medium, it's an organic solvent which dissolves both of this. तो अगर इसमें पास किया तो हम लोग को क्या मिलेगा पता है? येस, नाउ फॉर दैट वो फ्रिलन-क्राफ्ट असाइलेशन काम लगता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ये H के बदले क्या लग जाएगा? COCH3 ऐसे. क्लियर? एंड दिस COH विल रिमेन इंटैक्ट. इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्पिरिन. द IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन इज इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, दैट इज 2-acetoxybenzoic acid. फॉर योर गिव रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड योर MCQs क्वेश्चन, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड का जब असाइलेशन करते हैं विथ CH3COCl तो हमें क्या मिलता है? ये फिनॉलिक का जो H होगा उसके बदले COCH3. सो दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज एस्पिरिन, जिसका IUPAC नेम है 2-acetoxybenzoic acid. ठीक है. दिस एस्पिरिन इज यूज्ड एज पेन किलर और एनाल्जेसिक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ओके, let us now move on to the next important product which is formed from salicylic acid, that is methyl salicylate, जिसको हम ऑयल ऑफ विंटरग्रीन भी बोलते हैं. ठीक है, चलो शुरू करते हैं वो. सो let us go for that. So over here is the methyl salicylate. In this methyl salicylate, as you can see, हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑब्वियसली स्टार्टिंग मटेरियल तो क्या यूज़ होगा? सैलिसिलिक एसिड. ये सैलिसिलिक एसिड को हम लोग अल्कोहल, स्पेसिफिकली मिथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं विथ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में. नाउ आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ नथिंग बट डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकलना. तो पानी का मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से निकलता है. देखो, ये मिथेनॉल अपना H देगा और ये सैलिसिलिक एसिड अपना OH देगा, तो ये H2O निकल गया. Yes, I hope you got it that this is nothing but an esterification reaction students. Okay, क्योंकि esterification reaction में भी वही होता था. So over here ये OH के बदले क्या लगेगा? OCH3.
So what you will get it as C double bond O OCH3, methyl salicylate, which is also known as oil of wintergreen. ठीक है. नाउ ये मिथाइल सैलिसिलेट जो होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट ऑल्सो. इट इज़ ऑल्सो अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ आयोडेक्स, एज यू कैन रिमेंबर, मैंने बाम के बारे में बात किया था. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सम माउथ वॉशेस. ओके, clear? Is the methyl salicylate clear? It is nothing but a dehydrating reaction wherein methanol और salicylic acid यूज़ किया जाता है. आप इसको एक तरह का esterification reaction भी बोल सकते हो. So speaking of esterification, let us move on to the next important product from salicylic acid. याद है? Yes, सेलॉल. सो सेलॉल में सेम चीज़ होती है जो मिथाइल सैलिसिलेट में होती है. ओके, बट सिर्फ मिथेनॉल के बदले हम लोग फिनॉल यूज़ करते हैं. ठीक है, देखो यहाँ पे, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सेलॉल. सेलॉल इज फिनाइल सैलिसिलेट. वो मिथाइल सैलिसिलेट था तो ये फिनाइल सैलिसिलेट हो जाएगा. एज यू कैन सी, ये सैलिसिलिक एसिड है अपना, OH और COOH. यहाँ पे फिनॉल में मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट किया. अगेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज़ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट. पानी का मॉलिक्यूल निकलेगा. कैसे निकलेगा? येस, एस्टरिफिकेशन में जैसे निकलता है वैसे निकलेगा. यहाँ से H निकलेगा अल्कोहल में से और यहाँ से OH निकलेगा. सो व्हाट विल हैपन, दिस CO विल बाउंड टू O C6H5. सो एज यू कैन सी, C डबल बॉन्ड O C6H5. दिस इज़ नथिंग बट फिनाइल सैलिसिलेट, ऑल्सो नोन एज सेलॉल. ये सेलॉल जो होता है स्टूडेंट्स, इट इज़ अ वेरी यूजफुल इंटेस्टिनल एंटीसेप्टिक. ओके, क्लियर? तो अगर आपको कोलबेज रिएक्शन एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है तो आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा. आई कैन नॉट हेल्प इट. यू विल हैव टू राइट द कोलबेज रिएक्शन इन विच द मैन्युफैक्चर ऑफ सैलिसिलिक एसिड इज देयर. उसके बाद आपको एस्पिरिन, मिथाइल सैलिसिलेट या सेलॉल में से कोई भी एक लिखना पड़ेगा 3 मार्क के लिए आया तो. But if it comes at all for 5 marks, that write a note on Kolbe's reaction, explain in detail the Kolbe's reaction, तो आपको एस्पिरिन, मिथाइल सैलिसिलेट और सेलॉल तीनों लिखने पड़ेंगे विद द मेन रिएक्शन ऑफ कोल्बे. ठीक है, बट ज़्यादातर 5 मार्क में तो नहीं आता है, बट 3 मार्क्स में ज़रूर आता है, जिसमें स्पेसिफिकली वो कुछ पूछते हैं कि एक्सप्लेन हाउ सैलिसिलिक एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू एस्पिरिन, मिथाइल सैलिसिलेट और सेलॉल. ठीक है, क्लियर? I hope the first special reaction of phenol is clear. ठीक है, let us go on to the next one.